हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है विटामिन्स। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम्स जो आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं वन बाय वन लेकर आ रही हूँ। आई होप मैं लेट हो जा रही हूँ बट चीज़ें जो भी हैं क्लियर हैं आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो टॉपिक है आपके सामने विटामिन्स। क्या इंपॉर्टेंस है विटामिन्स की? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विटामिन्स का यूज क्या होता है। जैसे कि जब हमारी पूरी बॉडी बनती है तो बॉडी बनने में यानी कि पूरी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। ये आपको बताया गया था किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सिंपल सी बात है, सेल से मिलकर बनी होती है। और सेल में अगर हम बात करते हैं तो सेल को पोषण कैसे मिलता है? यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं, सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है और सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। तो इन सबको पोषण कैसे मिलता है? तो इसके लिए हमारे शरीर में काफी सारे मिनरल्स की जरूरत होती है, जिनमें विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। ये सारे मिनरल्स की नीड होती है, उसके बाद ही हमारी बॉडी क्या करती है? काम करना स्टार्ट करती है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, वो है विटामिन। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्या है विटामिन? सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन होते क्या हैं। विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन होते क्या हैं? सबसे पहले विटामिन है क्या? विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो इनका काम क्या होता है? विटामिन कहाँ पाए जाते हैं? तो विटामिन हमको देखने में लिखो मिले कहाँ पर? ब्लड के अंदर। अगर विटामिन की बात की जाती है तो जो हमारा ब्लड वाला जो पार्ट होता है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? विटामिन देखने को मिलते हैं। क्या काम होता है विटामिन का? तो इनका काम होता है ये ब्लड के अंदर आपको मिलेंगे। ज्यादा विटामिन लेने से बोलते हैं ना कि अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं यानी कि ज्यादा वसा यानी कि ज्यादा फैट हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? नुकसान होता है। लेकिन विटामिन की अगर बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होते, क्योंकि इनमें क्या नहीं होती है? कैलोरीज नहीं होती, यानी कि नो कैलोरीज। इनमें कोई भी कैलोरीज नहीं होती है। दूसरी इनकी खासियत क्या होती है कि इनके जब भी हम विटामिन लेने से हमारे बॉडी में कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। सिर्फ विटामिन लेने से क्या होती है? जो हमारी स्किन है, जो हमारी स्किन ग्लो करती है, ब्यूटीनेस जिस तरीके से आती है वो किससे आती है? विटामिन के कुछ अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं उनसे आती है, यानी कि इसके द्वारा हमें कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा कोई भी एनर्जी आपके प्रोड्यूस नहीं होती है। तो दो चीजें हैं विटामिन के अंदर, ये ना तो इनमें कोई कैलोरीज होती है ना ही इनके अंदर कोई ऊर्जा उत्पादन होता है। यानी कि अगर हम विटामिन का को डेली में लेते हैं, डेली हम विटामिन का यूज करते हैं, यानी कि विटामिन से बनी जो भी प्रोडक्ट हम डेली यूज करते हैं तो उनसे हमारी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलती है। सिर्फ क्या होता है? ब्लड में पाया जाता है आपका। ये सारी चीजें होती हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि विटामिन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में होने वाली जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोलॉजिकल एंड जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इन सबको कंट्रोल किया जाता है विटामिन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? विटामिन के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। ये बात हो गई, यहाँ तक बात आपकी आई होप क्लियर हो गई। ओके, इनफ। अब बात की जाती है कि और क्या-क्या काम करते हैं हमारे अंदर बॉडी फिटनेस। हमारे शरीर में जो ट्रेस अमाउंट्स होते हैं, यानी कि एक अमाउंट जो जहाँ-जहाँ पर अमाउंट्स होते हैं ना, ज़्यादा फैट अगर इकट्ठा हो जाता है, तो बॉडी एकदम भद्दी दिखने लगती है। यानी जो मोटापा किस वजह से आता है? फैट की वजह से आता है ना, तो ये ट्रेस अमाउंट का काम करते हैं। कम-कम मात्रा में जब ये क्या होते जाते हैं? ये बनते जाते हैं। ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, ये आपको कब पूछी जाती है? जब आप रिटन एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पे लिखने के पर्पज़ से ये बातें आती हैं। अब मेन यहाँ पे क्या है कि विटामिन का काम है, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं और विटामिन की खोज किसने की? देखिए, विटामिन की अगर हम खोजकर्ता की बात करते हैं तो विटामिन को खोज करने वाले जो थे, और दूसरा होता है खोज किसने किया? खोज तो कर दी, लेकिन इसको नॉमिनेट नहीं करता है। जो खोजकर्ता थे उनका नाम था हॉपकिंस। हॉपकिंस ने खोज की है, लेकिन नॉमिनेट करने वाले कौन थे? यानी कि नामकरण करने वाले कौन थे? तो इनका नाम था फंक। और आप लोगों ने फंक के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। क्वेश्चन जब आता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो ऑप्शन में फंक लिख करके आता है और आप उसी में ऑप्शन करके आते हो। लेकिन अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखा जाए तो विटामिन का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो विटामिन का नामकरण फंक के द्वारा किया गया है। लेकिन खोज किसने की थी? खोज की गई थी हॉपकिंस की
फूड पेस्ट के द्वारा। ओके, ये बात क्लियर है। जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारी चीजें आपको आगे लिखी हुई मिल जाएंगी, कोई इसे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपके सामने है। कश्मीर फंक फंक के जिन्होंने क्या किया हुआ था, इसका नामकरण दिया था, और जिसने नामकरण दिया समझिए वही हमारा क्या बन जाता है। इन एग्जाम के हिसाब से आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा फंक, तो आपको फंक फंक पे क्या कर देना है, मार्क कर देना है, क्योंकि फंक ने ये क्या की हुई थी, विटामिन की, यानी विटामिन को उसका नामकरण किया था। ओके, ये बात क्लियर हो जाती है। अब विटामिन की बात आती है कि भाई कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये आपके विटामिन होते हैं। एक तो होता है आपका विटामिन एक फैट सॉल्युबल होता है, दूसरा आपका फैट वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई, के, ये आपके होते हैं फैट सॉल्युबल, यानी कि बस हमें घुलने वाले। क्योंकि वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, बी एंड सी। बी एंड सी आपके क्या होते हैं, ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। पानी में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं वो बी एंड सी होते हैं, जबकि बसा में घुलने वाले जो होते हैं वो आपका होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये आपके कहाँ पर होते हैं, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब बी की भी अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ होता है, आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। और ये वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है, बी के ही काफी सारे टाइप होते हैं, जिसमें आप पढ़ोगे क्या, बी के कौन कौन से टाइप्स पढ़ोगे, B1, B2, B3, B5, B6, B12, इस तरीके से कुछ आपको विटामिन पढ़ने में दिखे हैं। तो जो सबसे बड़ा जो आपका पार्ट है वो कौन सा है, विटामिन बी का है। एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे, तो जो भी आज हमारा टॉपिक होगा वो किससे रिलेटेड होगा, वो होगा आपका फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन से होंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन, इसको हटा लीजिएगा। विटामिन में आज हम कौन से बात करने वाले हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फैट सॉल्युबल विटामिन में पहला विटामिन कौन सा होता है, तो पहला आपका होता है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में हम बात करेंगे। विटामिन ए कैसा विटामिन है, विटामिन ए वसा में घुलने वाला विटामिन है, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए। अब बात की जाती है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम की अगर बात करते हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है रेटेनॉल। इसको क्या बोलते हैं, रेटेनॉल। इसकी केमिकल नेम की अगर बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम होता है रेटेनॉल। तो मीन्स केमिकल नेम पूछे जाते हैं इसे, पहले इसे कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता था। अगर कोई आपसे पूछ ले कि किसको कैरोटीन कहते हैं, तो विटामिन ए को ही हम क्या कहते हैं, कैरोटीन भी कहते हैं। यानी कि रेटिनॉल या कैरोटीन दोनों में किसके केमिकल होते हैं, विटामिन ए के केमिकल्स होते हैं। दूसरी बात, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन सा मेन इससे रोग होता है, तो डायबिट की अगर बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी आप लोगों ने सुना होगा। रतौंधी में क्या होता है, अब इतने बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को दिखना बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसका जो पेशेंट होता है उसको रात को 7 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है, यानी जैसे ही अंधेरा होने लगता है अंधेरे में उसे दिखाई नहीं देता है, रेटिनॉल। ठीक है। अब ये जो बीमारी है वो किस वजह से ये बीमारी होती है, कैसे बीमारी है। पहली बात तो जब शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब जो नाइट ब्लाइंडनेस है, जो शरीर में ये जो रोग है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम बात करते हैं रोगों की बात की जाती है, यानी कि अगर आपसे पूछना चाहे कि हमें कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, तो डिसीज की अगर मैं बात करती हूँ तो WHO ने डिसीज की डेफिनेशन दी है कि डिसीज कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि फिजिकल डिसीज भी हो सकती है, फिजिकल डिसीज भी हो सकती है, सोशली डिसीज भी हो सकती है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी डिसीज कितने प्रकार की होती है। WHO के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो काफ़ी सारी डिसीज होती हैं, फिजिकली डिसीज भी होती है,
कि हमारे शरीर में कलर ब्लाइंडनेस हो जाना, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाना, जेनेटिक काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन इनमें से कुछ ये तो आपकी संसारिक बीमारियाँ हैं जो हर इंसान को थोड़ी-थोड़ी देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर बीमारी की बात की जाए तो बीमारी 2 तरीके से होती है। एक तो आपका होता है जेनेटिक डिसीज़ और दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो डिसीज़ होता है वो आपका होता है एक्वायर्ड डिसीज़। एक होता है आपका जेनेटिक डिसीज़ और दूसरा होता है आपका एक्वायर्ड डिसीज़। जेनेटिक डिसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो आप समझ रहे हो ना, इसके पीछे लिखा हुआ है जीन, यानी कि जीन से होने वाली बीमारी। जो बीमारी हमें किससे होती है? जीन से होती है। यानी जो बीमारी हमें जीन से होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसीज़ कहते हैं। और एक्वायर्ड डिसीज़ कौन सी होती है? एक्वायर्ड डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो इन्फेक्शन यानी कि जिसमें कहा जा सकता है आपका बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़, वायरस से होने वाली डिसीज़, आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज एंड फंगस यानी कि फंगी से होने वाली डिसीज। ये जो डिसीज होती है ये कैसी डिसीज है? ये आपकी एक्वायर्ड डिसीज होती है। यानी कि ये जो आपकी डिसीज है ये एक्वायर्ड डिसीज है। ये कैसे होती है? ये हमें किसी न प्रकार से बैक्टीरिया या वायरस से होती है। लेकिन अगर हम जेनेटिक की बात करते हैं तो जेनेटिक जो डिसीज होती है वो जीन से होती है, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ना नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस जो हमारी बीमारी है ये आपकी एक जेनेटिक डिसीज है। कैसी डिसीज है? ये आपकी एक जेनेटिक डिसीज है। क्या मतलब है जेनेटिक का? समझिएगा। देखिए, एक बीमारी होती है, इसको ही हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। इसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। आप लोग पढ़ोगे ना, इसी को हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। क्या मतलब होता है? ये आपकी जो बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कहने का मतलब है, अब आपने लिखा कि जो हमें रतौंधी होती है या नाइट ब्लाइंडनेस जो हमें डिसीज होती है वो किस वजह से होती है? विटामिन ए की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन किसी किसी में ये जो बीमारी होती है ये जीन से भी होती है। जीन का मतलब क्या होता है? यानी अनुवांशिक ही होती है। यानी कि हमारे घर पे किसी को है, पेरेंट्स को है या उसके होने वाले के हमारे कभी किसी को भी अगर इस प्रकार की डिसीज तो ये बीमारी भी हो सकती है। इसे हम क्या बोलते हैं? डिसीज बोलते हैं। जिसमें आपका पहले नंबर पे आता है कलर ब्लाइंडनेस हो गया। कलर ब्लाइंडनेस के बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आईज है, देखिए इसका मतलब किससे है? आईज से है। आईज से समझेंगे, आईज होती है। आईज की अगर हम बात करते हैं, आईज में दो कोन पाई जाती है। एक होती है रॉड, ये आपकी दो आईज की होती है। एक होती है रॉड और एक आपकी होती है, एक की हम बात करते हैं तो एक का नाम होता है आपका कोन। एक का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है आपका कोन। एक होती है रोड और एक होती है आपकी कोन। तो लाइट जो हमारी रोड होती है, रोड की अगर हम बात करते हैं, यदि जो हमारी आंखें होती है, रोड का काम क्या होता है? लाइट देखने का काम करती है। लाइट का मतलब देखिए, रोड सेल का काम क्या होता है? कि लाइट यानी कि ये दो ही कलर देख पाता है, एक तो ब्लैक और दूसरा आपका कौन सा दिख पाता है? दूसरा आपका व्हाइट कलर। यानी कि हमारे आईज में एक होता है रॉड होता है, एक रॉड सेल होती है, एक कोन सेल होती है। रॉड की वजह से हम कौन सा कलर देख सकते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट कलर देख सकते हैं। तो फिर कोन का क्या होता है? जितने भी हमें कलर दिखाई देते हैं, यानी कि जितने भी हम दुनिया में कलर देखते हैं, आपका रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जितने भी कलर, यानी कि अगर आप अभी अपने वॉल अपने घर में बैठकर अगर अपनी वॉल देख रहे हो, दीवार को देख रहे हो, तो उसके सामने अगर कोई भी कलर है वो आपको दिख रहा है। अगर आपके वॉल में ब्लू कलर है, अगर आपको ब्लू दिख रहा है, अगर आपको व्हाइट कलर है, आपको व्हाइट तो नहीं आएगा, सॉरी, ऑरेंज कलर है या आपका ग्रीन कलर है, कोई भी अगर आप कहीं भी अपनी निगाह डालते हो तो वो कलर आपको समझ आता है। तो यानी इसका मतलब ये है आपकी आईज की कौन सी सेल काम कर रही है? कौन सेल काम कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा जब नाइट रात की बात, रात में जब जैसे ही नाइट होती है तो उनमें सिर्फ दो ही कलर नजर आते हैं। एक तो व्हाइट कलर नजर आता है, दूसरा हमें ब्लैक कलर नजर आता है। तभी तो रात को हमें क्या, हम लोग बहुत करीब देख सकते हैं ना, रोशनी चुरा दिखती है क्योंकि मोबाइल कपड़ों में आती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी रात में आपने देखा है, रात में मोस्टली ब्लैक चीजें ही अच्छी से नजर आती हैं और या व्हाइट चीजें अच्छी से नजर आती है। अगर आपके सामने रात को कोई रेड कलर की शर्ट पहन के चला जाए या ब्लू कलर की शर्ट पहन कर आ जाए तो क्या आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि रात को जो फोन सेल होती है वो हमारी काम करना बंद कर देती है। उससे हम यानी हम रोशनी भी देख सकते हैं, रोशनी भी देख सकते हैं कलर को, लेकिन जो रोड सेल होती है ये हमेशा अंधेरे में ही काम करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कोन सेल के द्वारा हमारी क्या होती है? कलर की पहचान की जाती है। यानी कि हम कोन सेल के द्वारा कोन सेल से एक करोड़ कलरों में क्या कर सकते हैं? भिन्नता बता सकते हैं।
1 करोड़ कलर में आप डिफरेंसेस बता सकते हो। अगर आपके सामने 1 करोड़ कलर ला के रख दिए जाए तो आपकी कौन सेल में इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है कि वो आपको हर एक कलर में अलग-अलग बता देगी, ये ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, आपको डिफरेंस करके बता देगी। लेकिन रॉड सेल की अगर हम बात करते हैं तो रॉड सेल सिर्फ व्हाइट और ब्लैक यही कलर बताता है। और विटामिन ए की विटामिन ए यानी कि जिसके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उससे क्या होता है, रात में दिखना बंद हो जाता है। कहने का मतलब व्हाइट और ब्लैक दिखना उससे बंद हो जाता है। यानी कि जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसकी कौन सी सेल खराब होती है, उसकी रॉड सेल खराब होती है। कौन सी सेल खराब होती है, रॉड सेल खराब होती है। जिसकी रॉड सेल खराब हो जाती है यानी आईज की जिसकी रॉड सेल खराब हो जाती है उसे क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। दूसरा, पहली बात तो ये एक जेनेटिक रोग भी हो सकता है, ये हमें जीन से भी मिल सकता है, मध्य से यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे डीएनए में अगर एक तरीके से डीएनए के द्वारा भी मिल सकता है, यदि हमारे कभी किसी को करियर होगा, हमारे पूर्वज ने, हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे उनसे भी ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी को भी अगर ये डिसीज होगी तो डेफिनेटली हमारे आने वाली पीढ़ी में किसी ना किसी को ये डिसीज देखने को मिलेगी। तो ये मतलब होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। तो यानी क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाएगा कि क्या नाइट ब्लाइंडनेस एक प्रकार का जेनेटिक रोग है? बिल्कुल जेनेटिक रोग है। किसकी वजह से होता है, तो हमारी जो आईज होती हैं, आईज की अगर रोड सेल खराब हो जाती है तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। लेकिन एक प्रकार का ये जेनेटिक डिजीज है क्योंकि ये हमारे घर में, हमारी फैमिली में अगर किसी को भी है, क्योंकि हमें ये जीन से मिलने वाला रोग है। ओके, और जो बीमारी हमें जेनेटिक मिलती है वो हमारी कभी सही नहीं होती है। लेकिन अगर कभी कभी पौधे में विटामिन ए की कमी भी हो जाती है तो उससे भी हमें क्या हो जाता है, आपका अब इस तरीके से बीमारियां हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपकी बात बताई जा रही थी तो ये हुई आपके सामने, मैंने पहले बता चुकी हूँ फैट सॉल्वेबल और वाटर सॉल्वेबल। तो मैं आपको फैट सॉल्वेबल विटामिन्स पढ़ा रही हूँ, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो था ये फैट सॉल्वेबल विटामिन्स की बात आ गई थी, ये फैट सॉल्वेबल है। आपको यहाँ पर विटामिन ए के बारे में बात समझ में आ गई होगी। केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल और रेडमिट यानी कि किसकी कमी से होता है, तो आपका ये इसकी जो बीमारी होती है वो क्या है, आपका नाइट ब्लाइंडनेस। अब विटामिन ए जो हमें डिसीज होती है, यहाँ तक हमें विटामिन ए के बारे में समझ में आ गया। विटामिन ए से हमें कौन सी डिसीज होती है, लेकिन पहली बार हमने इसका केमिकल नेम लिख लिया तो सिंपल आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम इसका होता है रेटिनॉल। ओके, रेटिनॉल इसका होता है। दूसरी बात, इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी वजह से जो डिसीज होती है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, रतौंधी कहते हैं इसको, ये जेनेटिक डिसीज है या नहीं है, तो बिल्कुल ये एक जेनेटिक डिसीज है। ये हमें विटामिन ए की वजह से भी हो सकता है और अगर हमारे घर में किसी को है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके सोर्सेस क्या है, अगर हमारे बॉडी में ये विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ये विटामिन इसे हम अपने शरीर में इसकी मात्रा को पूरा भी कर सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से, यानी कि हमें क्या क्या फूड्स या कौन कौन से वेजिटेबल्स यूज करने चाहिए, तो इसमें आपको जो कुछ नेम होते हैं यानी कुछ सोर्सेस होते हैं, जैसे कैरेट यानी कि आपका गाजर हो गया, स्पिनच यानी कि आपकी पालक हो गई, पालक का यूज कर सकते हो। दूसरा आपका ग्रीन वेजिटेबल्स तो हमारे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे कहा जाता है कि ग्रीन वेजिटेबल का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। दूसरा कैरेट है, रेडिश है, स्पिनच, यानी जितनी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो विटामिन ए का क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई है। लेकिन अगर नाइट ब्लाइंडनेस की बात पूछी जाए तो होल तरीके से, पूरी तरीके से ये जेनेटिक नहीं होगी। इसके जो दूसरा शब्द मिलकर बना हुआ है कलर ब्लाइंडनेस, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लेते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस हमारा कैसा रोग हो जाएगा, जेनेटिक हो जाएगा। जबकि नाइट ब्लाइंडनेस की बात करेंगे तो ये पूरी तरीके से आपका जेनेटिक नहीं होगा, ये किसकी वजह से होता है, ये विटामिन ए की वजह से होता है। ओके, बात क्लियर हो गई है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमें पढ़ना होता है दूसरा, ये बात वाली बात आपकी क्लियर होगी, ये सारी जो भी बातें हैं ये आगे आपको मिल जाएंगी। आने वाले लिए जितना भी मैंने सब कुछ में लिखा हुआ है आपको वहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, ये बात क्लियर है। अब हम पढ़ना है किसके बारे में, दूसरा जो विटामिन है वो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी को के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता होगा। केमिकल नेम क्या होता है विटामिन डी का, केमिकल नेम की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। अब याद कैसे हो, याद करने की समस्या बहुत ज्यादा आती है ना, तो सिंपल सिंपल समझिएगा।
देखिए मेनली विटामिन डी का काम क्या होता है, ये हमारे स्किन में पाया जाता है। जो हमारी त्वचा होती है ना, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है यानी अंग है वो क्या है, स्किन है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है क्या है वो हमारा स्किन होता है, त्वचा होती है, सभी को मालूम है। और जो हम आपकी स्किन जो दिखती है ना, इसमें ग्लो रहता है आपकी स्किन में, एकदम स्किन मतलब एक ग्लो मारती है, शाइनिंग रहती है आपकी स्किन में, किसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से। यानी कि हमारी स्किन जो ग्लो कर रही है, इसमें किसकी पूर्ति है, और स्किन का मतलब है कैल्शियम, यानी कि इसको पूर्ण रूप से क्या चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, कैल्शियम। सिंबल क्या होता है, सी इसका सिंबल होता है कैल्शियम। यानी कि विटामिन डी में भरपूर मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम होता है। और अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वही हमारा क्या है, विटामिन डी है, जिसे जिसका केमिकल नेम क्या है आपका, कैल्सीफेरॉल। ठीक है। इसे एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसे हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। हार्मोन की कमी भी इसी की वजह से होती है। ठीक है। अब इसकी अगर कमी की बात बताई जाए कि भाई इससे होने वाला डिसीज कौन सी है, इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, तो सभी को मालूम है इससे हमारी बोन्स जो है, हमारी जो हड्डियां हैं, वो क्या हो सकती हैं, वीक हो सकती है। इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से जो हमारी बोन्स होती हैं, इसकी वजह से जो हमारी हड्डियां होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। मतलब कि कहने का मतलब है, बोन्स कमजोर होने का मतलब क्या है, बोन्स कमजोर होने का मतलब ये है, जैसे अगर किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी है, और अगर उस वो अगर सूरज की रोशनी यानी कि सूर्य की रोशनी में अगर वो निकल जाता है, तो उसकी बोन्स क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और बोन्स जैसे ही एक्टिव हो जाती है, तो जो हमारी हड्डियों में जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी हमारे स्किन में जो भी यानी होता क्या है, कभी कभी हम घर से सन स्क्रीन लगाकर नहीं निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी स्किन क्या रहती है, ठीक ठाक रहती है। क्योंकि अगर हमारा खाना पीना सही है, खाते पीते अगर हम सही है, डेली हमारा जो डेली की जो कैलोरी है अगर सही मात्रा में जा रही है, तो बोन्स के ऊपर अगर सन की रेज जा रही है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डेली रूटीन का जो फूड है उसमें कमी है, आपका खाना पीना डेली का सही नहीं है, तो अगर आप थोड़ी सी भी धूप में निकलोगे तो बोन्स आपकी एक्टिव हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है, आपकी स्किन में जितने भी मिनरल्स होंगे वो तुरंत ही किसके द्वारा, सन की रेज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। कहने का मतलब है, इनसे जो इसके द्वारा जो डिसीज होती है, उस डिसीज का नाम होता है रिकेटस। क्या नाम होता है, रिकेटस, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। और ये जो रिकेटस नाम दिया जाता है, ये दिया जाता है चिल्ड्रंस के लिए, यानी बच्चों के लिए। बच्चों में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उसके द्वारा जो डिसीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रिकेटस कहते हैं। लेकिन जब यही डिसीज बड़ों में होती है, यानी कि जब ये डिसीज आपके एडल्ट में होती है, तो उसे कहा जाता है ऑस्टो मलेशिया। क्या कहा जाता है, ऑस्टो मलेशिया। ये किसमें होती है, ये अगर बात की जाती है तो ये एडल्ट्स की डिसीज है। जब अगर ये बीमारी आपकी एडल्ट्स में होती है, आपके वयस्कों में होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टो मलेशिया कहते हैं। इसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से। सिंपल सा मतलब है, विटामिन डी एक आपका किस प्रकार का, फैट सॉल्वेबल है, यानी कि वसा में घुलने वाला विटामिन है। और अगर विटामिन डी की कमी आपके शरीर में होती है, तो उसकी वजह से आपके शरीर में क्या होगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो जब आपकी बोन्स कमजोर हो जाएगी, तो बोन्स कमजोर होने के बाद क्या होगा, अगर आप तुरंत ही सूर्य की रेज में निकलोगे, सन की रेज में निकलोगे, तो उस समय क्या होगा, आपकी हड्डियां यानी वीक हो जाएंगी, बोन्स आपकी वीक हो जाएंगी। और जब आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, बोन्स जैसे ही आपकी वीक हो जाएंगी, उसके बाद आपको क्या करना होगा, बोन्स वीक होने के बाद आपके बॉडी में, आपकी स्किन में जो भी आपकी स्किन में जो भी नूडल्स होंगे, वो तुरंत ही सन की रेज के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। और अगर ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है, तो उसे हम रिकेटस बोलते हैं। और जब यही बीमारी एडल्ट्स में पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। इन ये पूछा जाता है आपसे किसके बारे में, विटामिन डी के बारे में। ओके। सेकंड डिसीज की अगर हम बात करें, सेकंड कौन सी डिसीज होती है, ये सारी चीजें आपको आगे देखने को मिल जाएंगी। अब थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे, तो बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। ओके, विटामिन ई के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका केमिकल नेम क्या होता है, देखिए जो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आप प्लीज एंड तक इसे देखिएगा। थोड़ा करवा रही हूँ, एंड तक करवा रही हूँ, चीजें क्लियर है, ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं है। एंड तक देखिएगा, और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। ओके, आप लोग अगर इसे लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और इससे ज्यादा मैं वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो यही मेरी छोटी सी बात होगी।
तो विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसके केमिकल नेम की अगर हम बात करते हैं, पहली बात, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है टोकोफेरॉल, इसका नेम होता है। पहली और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो विटामिन ई है ये मोस्टली आपका गर्ल्स में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है। इसी वजह से इस विटामिन को हम क्या बोलते हैं, इस विटामिन की अगर बात करते हैं ये लड़कियों में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन का भी नाम देते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये किसमें पाया जाता है, ये गर्ल्स में पाया जाता है। जो गर्ल्स में ग्लो, यानी कि जो चेहरे का ग्लो होता है, जिनकी पूरी यानी कि जो बॉडी का ग्लो होता है, गर्ल्स में जो सुंदरता होती है वो किसकी वजह से होती है, विटामिन ई की वजह से होती है। समझ रहे हैं ना? और इसका सोर्स क्या है, अगर जिस किसी भी शरीर में, आप समझ रहे हो ना सुंदरता का मतलब क्या है। आपने देखा होगा जो लेडीज 42 ईयर्स की भी होती हैं, 52 ईयर्स की भी होती हैं, उसके बाद भी जो उनकी बॉडी है वो ऐसा लगता है कि 16 ईयर्स की है, 18 साल की ऐसी लगती है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन सोर्सेस है, यानी कि क्या लेने से अगर इसको हम क्या मतलब कि क्या मेन सोर्सेस हैं विटामिन ई को पूरा करने के, विटामिन ई को पूरा करने के, तो यानी कि इसमें सबसे ज्यादा वाटर, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है उसका सेवन करना चाहिए। वाटर मिलन, वाटर मिलन यानी कि आपका तरबूज, तरबूज सबको मालूम होगा। वाटर मिलन की अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा यूज होता है। मिलन की बात की जाए, खरबूज, यानी पानी वाले जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए। आपका अनार हो गया, बीट रूट, बीट रूट में सबसे ज्यादा, एक तो बीट रूट आपका इससे सबसे अच्छा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें पानी की मात्रा भी होती है, खास में सबसे ज्यादा ब्लड बनाने का भी काम कौन करता है, बीट रूट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है सैलेड, यानी कि सलाद बना के खाना चाहिए। सलाद की जितना सैलेड, जितना ज़्यादा सैलेड का यूज़ करेंगे उससे हमारे शरीर, हमारा जो हम एक जवानी की पूरी तरीके से हम क्या बने रहेंगे, हैंडसम जवान बने रहेंगे। तो यानी कहने का मतलब है इसके द्वारा कौन सी डिसीज होती है, तो एक डिसीज इसके द्वारा नहीं होती है। अगर ये आपके शरीर में यानी कि इसकी कमी की बात की जाए, डिसीज नहीं, अगर ये हम विटामिन ई अगर हम यूज नहीं करते हैं तो इसकी वजह से क्या कमी हो जाती है, क्या कमी हो जाती है, तो अर्ली एजिंग, जल्दी हम बूढ़े दिखने लगते हैं। बोलते हैं ना, उम्र है 18 साल, लग रहे हैं हम 32 साल के, अर्ली एज, जल्दी बूढ़ा होना। दूसरा, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। फर्टिलिटी का मतलब आप समझ रहे हैं, फर्टिलिटी का डिक्रीज होने का मतलब ये है, यानी कि शरीर में गर्भाधारण की जो कमी है, यानी कि जो एक जिससे यानी कि फर्टिलिटी, जो आपकी फीमेल्स होती है, जो लेडीज होती हैं, उनमें जो फर्टिलाइजिंग की प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये इसकी कमी से, यानी विटामिन ई जब बॉडी में कमी हो जाती है तो इसकी वजह से जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हैं, और बॉडी में यानी कि जो एक फर्टिलाइजेशन होता है लेडीज के अंदर वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसकी वजह से, विटामिन ई की वजह से। ओके, विटामिन डी का मैंने आपको सोर्सेस नहीं बताया, सोर्सेस में लिख लीजिएगा भाई। विटामिन डी है, आप समझ सकते हो। सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें मिल सकता है, मिल्क में मिल सकता है, एग भी मिल सकता है, आपका मिल्क हो गया, आपका एग हो गया। सोयाबीन, इसमें सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और नॉनवेज में भी आपका विटामिन, यानी कि आपका सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलेगा, आपका विटामिन डी देखने को मिलेगा। तो आपके सामने 3 विटामिन होते हैं। पहला विटामिन ए, विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन डी की बात करते हैं तो इसे हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी का मतलब क्या होता है, शरीर में हड्डियों का कमजोर हो जाना, बोन्स का वीक हो जाना। और जब बॉडी में बोन्स वीक हो जाती हैं तो बोन्स वीक होने के बाद क्या होता है, सन के जैसे ही कांटेक्ट में हम आते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, कमजोरी हमें फील होने लगती है। विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम क्या है,
इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है और ये किसमें होता है मोस्टली, ये गर्ल्स में होता है, जिसमें ई को ही हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, क्योंकि ये गर्ल्स में पाया जाता है सबसे ज्यादा। इसकी जो कमी भी होती है वो किसमें होती है, विटामिन यानी कि गर्ल्स में होती है। और इसका जो मेन सोर्स है उसमें वाटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि पानी वाले सैलेड हो या पानी वाले जो फ्रूट्स है सबसे ज्यादा इसमें यूज करने चाहिए। यानी उसकी अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो उससे हमारे शरीर में क्या हो सकता है, आपका विटामिन ए की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो भाई आपके सामने ये सारी चीजें होंगी। विटामिन ई हमने आपको बता दिया, विटामिन ई कैसा था, एक आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है कि क्या सारी चीजें हैं। सोर्सेस मैंने आपको बता दिए हैं विटामिन ई के, इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। और नट्स आपका सीड्स हो गए, मेथी सीड्स ऑयल्स हो गए, यानी कि जो बीज वाले जैसे कि मूंगफली आपका हो गया, सरसों आपका हो गया, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। नट्स का मतलब क्या है, आपका मतलब ना मूंगफली वगैरह, इनका यूज ज्यादा होना चाहिए। ओके, विटामिन सी पे हमें बात करनी है। अभी तक हमने क्या क्या करे, विटामिन सी तो आपका क्या हो जाएगा, विटामिन सी आपका वाटर से हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, लास्ट बचा हुआ हमारा एक विटामिन, जिसका नाम है विटामिन के। विटामिन ए के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में जब आप आरबीसी पढ़ोगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ोगे और आप प्लेटलेट्स के बारे में जब स्टडी करेंगे, तब वहाँ पे आपको विटामिन के ज़्यादा देखने को मिलेगा। हम बताते हैं आपको, जैसे कि आपने जब पढ़ोगे ब्लड, ब्लड जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो बनता है आपका प्लाज्मा, दूसरा आपकी क्या होती है, बॉडी में पाए जाने वाले होते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आपका ब्लड कॉर्पसेल्स। ये चीजें होती हैं बॉडी के अंदर, जो प्लाज्मा पाया जाता है, दूसरा आपका ब्लड कॉर्पसेल्स पाए जाते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई है, ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। ठीक है, अब ब्लड कॉर्पसेल्स का मतलब क्या है, ब्लड कॉर्पसेल्स में भी क्या होती है, जब आप इसमें पढ़ोगे ना तो इसमें आपको पानी भी देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोटीन पड़ा हुआ है और उस प्रोटीन का जो नाम होता है उसे बोलते हैं फाइब्रोनोजन प्रोटीन। यहाँ पे आप ब्लड के अंदर पढ़ोगे फाइब्रोनोजन प्रोटीन। क्या होता है फाइब्रोनोजन प्रोटीन का नाम, देखिए जब कभी हमें चोट लग जाती है, जब कभी बचपन में हम इतना खेलते हैं कि जब कभी चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद ब्लड निकलना स्टार्ट होता है। और जब ब्लड निकलना स्टार्ट होता है तो एक टाइम के बाद ब्लड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये वही हमारा ब्लड है, हमें कहीं चोट लग गई, हमारा हाथ कट गया, हमने नाखून कहीं हम गिर गए, थोड़ा सा हमारा हाथ भी रगड़ गया, तो हमें क्या निकलने लगा, फिर ब्लड निकलने लगा। लेकिन एक टाइम के बाद जब उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये बंद क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर में एक प्रोटीन पाया जाता है। ये जो बंद हो गया है किस वजह से, हमारे बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रोनोजन। फिर जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, लेकिन एक टाइम के बाद ब्लड बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि शरीर में क्या पाया जाता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, बॉडी से ब्लड, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ब्लड बंद नहीं होता है, क्योंकि जब अगर ब्लड बंद नहीं होगा तो उससे हमारी क्या हो सकती है, हमारा डेथ भी हो सकती है। तो सेम बात होती है, विटामिन के की बात अगर करते हैं, यानी कि जब तक थक्का की अगर बात करते हैं तो फाइब्रोजन के द्वारा क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन काम करता है, तो फाइब्रोजन काम करता है। और अगर विटामिन की बात की जाए तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम किसको जानते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम विटामिन के को भी जानते हैं। किसको जानते हैं, विटामिन के को भी जानते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए किसे जानते हैं, विटामिन के को भी जानते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम की अगर हम बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्यूनिन। फाइलोक्यूनिन, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका फाइलोक्यूनिन। इसे हम बोलते हैं फाइलोक्यूनिन। ओके, फाइलोक्यूनिन इसका नेम होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं इसका नाम होता है फाइलोक्यूनिन। सोर्सेस क्या है इसके, सोर्सेस की अगर हम बात करें, सोर्स क्या है इसका, इसका सोर्स है आपका बीट, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ना, मिल्क, नॉन वेज, ये इसके क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं। मेन इसका नाम पूछा जाता है
विटामिन के का केमिकल नेम थायरोक्सिन होता है। क्या काम होता है इसका? मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, रक्त का थक्का बनना। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है, अगर पूछा जाता है कि शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी कहने का मतलब है शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और जब शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो 5 सेकंड के बाद क्या होगा? 5 सेकंड के बाद आफ्टर 5 सेकंड ह्यूमन की क्या हो जाती है? आफ्टर 5 सेकंड ह्यूमन की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? आफ्टर 5 सेकंड ह्यूमन की डेथ हो जाती है। ये बात होती है विटामिन के लिए। ओके, क्लियर? तो ये था आपका अभी तक जितने भी पढ़ाए गए हैं, मैंने आपको बताया है। चारों के बारे में मैंने आपसे बात कर चुकी हूँ। मैंने अभी तक आपको फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हुए हैं? अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो थे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल में मैंने विटामिन ए बता दिया, विटामिन डी बता दिया, विटामिन ई बता दिया एंड विटामिन के बता दिया। विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है इसका? रेटिनॉल इसका केमिकल नेम होता है। विटामिन डी की बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल इसे बोलते हैं। और वहीं अगर हम विटामिन ई की बात करते हैं तो इसको टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। एंड विटामिन के को हम फाइलोक्यूनिन के नाम से जानते हैं। और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है विटामिन के, क्योंकि विटामिन के से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का जो मेन काम करता है वो कौन करता है? विटामिन के करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाएगी, और जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग होना बंद होगी हमारी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो आई होप ये वीडियोस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे मैं बात करूंगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में। किसके साथ बात करूंगी? मैं आगे आपसे बात करूंगी वाटर सॉल्वेंट में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास देखना भूलिएगा मत, ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू। एंड इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उसे सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसे आप शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।